आप सभी को नमस्कार। मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की कक्षा में हम महान कवि, छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग में आई पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहले हम कामायनी की थोड़ी कथा वस्तु जान लेते हैं। इस प्रसंग को हम जान लेते हैं कि चारों ओर संहार हो चुका था, प्रलय आ गई थी, अकेले मनु और श्रद्धा इस सृष्टि में बचते हैं। मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हुए हैं और चिंतित हैं, सोच मग्न हैं। उनको इस संसार से निराशा हो चली है और पलायनवादी प्रवृत्ति उनके मन में घर कर गई है। ऐसी स्थिति में निराशा में आशा का संचार करने के लिए मनु के पास श्रद्धा आती है और उन्हें समझाती हुई कहती है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग सी हुई व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम चिंतित मत हो, निराशावादी मत बनो, क्योंकि ये जो प्रलय हुई है यह उस महाचिति की ही लीला है। महाचिति अर्थात शिव की शक्ति, इस सृष्टि का निर्माण और संहार करने वाली शक्ति। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, ये सब कुछ उस महाचिति की लीला है और ऐसा करने में उसे आनंद का ही अनुभव हो रहा है। बड़ा विरोधाभास है कि विनाश हो रहा है सृष्टि का और जो शक्ति है वो आनंद का अनुभव कर रही है। लेकिन क्योंकि वो शक्ति है, वो सब कुछ जानती है और ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। वो जानती है कि अगर आज प्रलय हुई है तो कल ये विश्व खिल भी उठेगा। आज पतन है तो कल उत्थान भी होगा। आज निराशा अगर छाई हुई है तो कल आशा का संचार भी होगा। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। श्रद्धा मनु से कहती है कि ये जो विश्व है ये बहुत सुंदर है। अभिराम अर्थात सुंदर, उन्मीलन अर्थात खिलना। ये जो विश्व है ये एक बार फिर से बहुत सुंदर रूप में, अपने पूर्ण रूप में खिल उठेगा और यही सोच करके इसी में सब होते अनुरक्त, सब इसी में अनुरक्त होते हैं, इसके प्रति प्रवृत्त होते हैं, आसक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निराशा मनु के हृदय में घर कर गई थी उसे श्रद्धा दूर करना चाहती थी और वो ये बताती है कि अब तुम अपनी निराशा को छोड़ दो और ये अगर दुख के बादल मंडराए हैं तो सुख जो है वो भी जरूर से आएगा। ये तो हुई कामायनी की एक साधारण इनका अर्थ इन पंक्तियों का। लेकिन हम जानते हैं कि कामायनी 1935 की रचना है। उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के शोषण से दुखी होकर के देश के नवयुवक पलायन कर रहे थे। उनमें बहुत क्षोभ व्याप्त था। इसीलिए कवि जयशंकर प्रसाद उनको स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि इस स्वतंत्रता आंदोलन से, इस देश से हमें अलग नहीं होना है, इससे जुड़ना है। यह जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें भाग लेकर, इसमें कूद करके ही, इसमें लड़ करके ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के हिसाब से ये पंक्तियाँ लिखी गईं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि कामायनी एक कालजयी कृति है, तो अगर आज ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, अगर आज हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो इसके पीछे यही है कि आज भी प्रासंगिक हैं, कोई तो कारण है। तो आप देखिए, क्या आज हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा है वो पथभ्रष्ट हो गया है, वो भटक गया है, उसमें बहुत ज़्यादा शोभ, दुख, पीड़ा व्याप्त हो गई है, बेरोज़गारी से वो बहुत परेशान है। तो उसे यही समझाने की ज़रूरत है कि निराशा नहीं करनी है, निराशा में आशा का संचार करना है, इस संसार में प्रवृत्त होना है, आत्महत्याएं नहीं करनी है। लगातार आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं हमें करना है। और जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्हीं की मैं दो पंक्तियां और आज के नवयुवकों को संदेश के रूप में ये कहना चाहूँगी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तो
आज के नवयुवकों को मेरा यही संदेश है, इन पंक्तियों के माध्यम से भी मैं यही समझाना चाहती हूँ कि दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, कर्म करना है। कर्म से हमें पीछे नहीं हटना है। भोग का कर्म और कर्म का भोग, यही इस नियति का वरदान है। तो कर्म करिए और प्रसन्न रहिए और अपने अंदर हमेशा आशा की किरण को जगमगा के रखिए। धन्यवाद।